प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहनों, आइए वचनों की ओर जाते हैं। रात को सोने से पहले यदि आप इस 5 वचन को रोज पढ़कर सोते हैं, इन 5 वचन के अनुसार आप करते हैं, इन 5 वचन के अनुसार आप चलते हैं और रोज सोते हैं, परमेश्वर आपको गलत सपनों से, दुष्ट आत्मा का टेक से, डिप्रेशन से, बंधन से, जुआ से प्रभु आपको छुटकारा देगा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। रोज इस 5 वचनों को पढ़ें, रोज इस 5 वचनों को सुनें, अपने जीवन में ग्रहण करें। मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप वचनों को सुने, परमेश्वर के वचनों को मनन करें, याद करें। इन 5 वचनों को रात को सोने से पहले आप पढ़कर सोते हैं या सुनकर सोते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। प्रभु आपके जीवन में छुटकारा को देता है, बड़ी सुख शांति को देता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप किस तरह से इस 5 वचनों को पढ़ेंगे, किस तरह से आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। तो आइए वह वचन कौन कौन सा है हम देखेंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी। पहला वचन है मेरे भाई मेरे बहनों, भजन संहिता 4 अध्याय उसका 1 पद। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सकीती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, जब रात को आप जाते हैं, अपने बिस्तर पर जाते हैं और वहाँ पर बाइबल को खोल कर पढ़ते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि हे पर मेरे धर्म है परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तो मुझे उत्तर दे। जब आप परमेश्वर को पुकारे, प्रभु उसी घड़ी आपको उत्तर दे। परमेश्वर ने आपको सकेती में, आपको दुख में, पूरी दिनचर्या परमेश्वर ने आपको संभाले रखा, जीवित रखा। परमेश्वर ने हर तरह के दुर्घटना से, जादू टोना से, अंधकार की शक्ति से प्रभु ने आपको बचाए रखा, प्रभु ने आपको सहारा दिया। मेरे भाई मेरे बहनों, रात को सोने से पहले अपने पापों की तौबा कर ले, प्रभु से अपने पापों से क्षमा मांग ले, प्रभु से कहे प्रभु मैंने दिनचर्या में होकर जो भी पाप किए हैं, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। परमेश्वर मेरे जीवन में तू कार्य कर, प्रभु मेरे जीवन में तू छुटकारा दे। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा और प्रभु से क्षमा मांगते हैं तो प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, पहली बात क्या है, आपकी प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर से आप परमेश्वर को पुकारे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। ये पहला पॉइंट है जो आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। और आप दूसरा वचन देखते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। भजन संहिता 4 अध्याय और उसका हम 3 पद पढ़ते हैं। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। आमीन। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने अपने भक्तों को अलग रखा है। परमेश्वर ने जो उनके वचनों के अनुसार, उनके दास हैं, उनकी दासियां हैं, जो परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर के जीवते वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, जब दुख जब तकलीफें आती हैं तो परमेश्वर आपको जान रहा है। प्रभु ने इसलिए आपको अलग कर रखा है। बहुत सारे जन हैं जो प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, वैसे ही सो जाते हैं, वैसे ही वो लेट जाते हैं और रात को उन्हें गलत गलत सपने आती हैं। ऐसे भयानक सपने आ जाती हैं कि सुबह उठकर उन्हें पूरा दिन भर, कई दिन उन्हें बेचैनी महसूस होता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर ने भक्त को अलग रखा है। परमेश्वर ने अपने बेटी और अपने बेटा को अलग रखा है कि आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। कई लोगों को डरावनी आवाज आती है, गलत दृश्य देखते हैं, गैर रिलेशनशिप के सपने देखते हैं। ऐसे बंधनों से प्रभु छुटकारा देगा। इसीलिए प्रभु ने आपको अलग कर रखा है कि आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तो यह दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियजनों, जो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो हम तीसरा पद पढ़ते हैं मेरे प्रियजन है, भजन संहिता 4 अध्याय और उसका 4 पद पढ़ते हैं। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। मेरे प्रियजनों, इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मेरे प्रियजनों, आप कांपते रहो और पाप मत करो। मेरे भाई मेरे बहनों, कई बार लोग रात को सोते हैं तो चिंता करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार गलत गलत विचार करते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया। बहुत सारे जनों के जीवन में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग रात को सोने से पहले तरह तरह की बातों को सोचते हैं, मनन करते हैं, उन्हें नींद नहीं आता है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसी ऐसी बातों को लेकर सोच रहे होते हैं।
तो मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु का वचन आपसे कह रहा है कि कांपते रहो और पाप मत करो। अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो, क्योंकि मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यह तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट देखते हैं मेरे प्रियजनों, भजन संहिता 4 अध्याय उसका 5 पद पढ़ते हैं, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। आमीन। मेरे प्रियजनों, ये चौथा पॉइंट है जो आप परमेश्वर का वचन है, जो खुदावन का पवित्र कलाम है, परमेश्वर का जीवते वचन है, जिनके अनुसार आप चलते हैं, परमेश्वर आशीष आपके जीवन में कार्य करेगा। आप धर्म के बलिदान चढ़ाओ। वो धर्म का बलिदान क्या है? आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। सोते समय परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तूने हमें प्रभु पूरे दिनचर्या जीवित रखा, संभाले रखा। प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी हम तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी आप प्रभु से कहें, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर का बलिदान चढ़ाए, प्रभु पर भरोसा रखें। मेरे भाई मेरे बहनों, आप प्रभु को धन्यवाद देकर आप प्रभु पर भरोसा रखें कि सुबह तक परमेश्वर मेरे जीवन में यह करेगा। तू इस छुटकारा को देगा, सुख को देगा, शांति को देगा। मेरा घर परिवार में सुख आएंगे, शांति आएंगी, सफलता आएंगे। मेरा घर, मेरा परिवार का जीवन निर्वाह अच्छा से होगा। आप प्रभु पर भरोसा रखकर सोएं मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और हम 5वां वचन देखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और इस वचन को पढ़कर सुने, इस वचन को पढ़कर सुने और पढ़कर सोए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। भजन संहिता 4 अध्याय उसका 8 पद पढ़ते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि परमेश्वर आपसे बातें करता है मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि परमेश्वर कब बात करेगा? जब आपका मन शांत रहेगा। रात में भी परमेश्वर सपनों में बात करेगा। यदि आप प्रार्थना करके सो रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, पाप से क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु का धर्म का बलिदान चढ़ा रहे हैं, प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं मेरे प्रियजनों, तो परमेश्वर आपको शांति देगा। परमेश्वर आपके मन में शांति देगा, तो आपका जीवन शांत रहेगा। तो आप सोएंगे तो सुख और शांति की नींद आएंगी मेरे प्रियजनों, और आप एकांत में निश्चिंत रहने पाएंगे। और परमेश्वर आपको सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा प्रभु आपको बोलेगा, बातचीत करेगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप सोते हैं तो रोज इस वचनों को पढ़ें, रोज इस वचनों को मनन करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें। इस तरह से आप प्रार्थना करके, इस तरह से आप वचन को पढ़कर सोते हैं, परमेश्वर आपको शांति से नींद देगा और आप सो जाएंगे। यहोवा परमेश्वर आपको एकांत में निश्चिंत रहने देगा और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी। और सुबह उठकर भी आप प्रभु का धन्यवाद दे पाएंगे कि परमेश्वर तूने रात में हमें भला चंगा रखा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, इस तरह से वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें, बड़ाई करें। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करके बड़ी छुटकारा को देगा। तो मैं आशा रखती हूँ मेरे प्रियजनों कि आज के जीवित वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बोला और बातचीत किया। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने में प्रभु आपको और आप सब जने को आशीषित करे। आमीन।